हेलो दोस्तों, ओपी डिजिटल जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी नई अपडेट के साथ नए वीडियो में। दोस्तों देखिए, बिहार में बीएड पास 22,000 शिक्षकों को हाई कोर्ट से झटका। कहा कि कक्षा 1 से 5 के लिए ये योग्य नहीं है। दोस्तों यह बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है कि क्या बीएड वाले कक्षा पहली से 5वीं तक योग्य है या नहीं है, या फिर डीएड वालों का क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने डीएड कर रखी है तो उनके लिए यह पहली प्राथमिकता होती है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि डीएड वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो देखिए क्या कहा है कोर्ट ने। देखिए, एनसीटी की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। तो देखिए, बिहार पटना की ये जो न्यूज़ है, बिहार में बीएड पास शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने राज्य में नियुक्त बीएड पास शिक्षकों को कक्षा 1 से 5 के लिए योग्य नहीं माना है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस आधार पर की गई नियुक्तियों पर सरकार को दोबारा काम करना होगा। ठीक है, तो और देखिए और क्या कहा कि कोर्ट ने इस फैसले से राज्य के लगभग 22,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट उत्पन्न हो गया है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन तथा न्यायमूर्ति राजीव राय की खंडपीठ ने बुधवार को ललन कुमार यादव तथा अन्य के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि हम संविधान के अनुच्छेद 141 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधे हुए हैं और राज्य सरकार को भी इसका पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही अपना फैसला सुना चुकी है। और देखिए, एनसीटी की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट ने जो रद्द किया था, तो देखिए 28 जून 2018 में एनसीटी ने अधिसूचना जारी कर बीएड पास वालों को भी प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य माना है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस अधिसूचना को रद्द कर दिया था। बावजूद राज्य सरकार ने एनसीटी की उसी अधिसूचना को आधार बना बीएड पास उम्मीदवारों को प्राइमरी शिक्षक नियुक्त किया। सरकार की दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा के मामले में जो फैसला दिया था उसमें राज्य सरकार पार्टी नहीं थी। अब छठे चरण में नियुक्त जो शिक्षक के पद फिर से भरे जाएंगे, यह भी एक सूचना इसी में है। तो कोर्ट ने कहा कि सरकार ने छठवें चरण में कक्षा 1 से 5 के लिए जिन बीएड पास उम्मीदवारों की नियुक्ति की है उसे अब नए सिरे से भरना होगा। सरकार को एनसीटी की ओर से वर्ष 2010 में जारी मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को ही नियुक्त करना होगा। राज्य सरकार को यह भी निर्णय लेना है कि जो पद रिक्त हो रहे हैं उनको कैसे भरा जाए। तो यह एक बहुत बड़ी अपडेट थी बीएड अभ्यर्थियों के लिए और डीएड अभ्यर्थियों के लिए, और यह बहस जो पूरे देश में छिड़ी हुई है। तो और ऐसे ही हम महत्वपूर्ण न्यू अपडेट्स लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।